नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक तरफ हरीश रावत खेद प्रकट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं और जो लोग अपने दस्तखत करके टिकट बांट रहे थे वो भी बगावत पर उतर आए हैं और विधायक भी बगावत पर उतर आए हैं। यह कहानी है कांग्रेस की। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यह बगावत बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में भी बगावत है। टिहरी से लेकर पौड़ी गढ़वाल तक, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक, हर जगह दोनों ही पार्टियों में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में अंतर यह है कि कांग्रेस में बड़े बड़े धुरंधर बगावत पर उतर आए हैं और बीजेपी में एक आध जगह बगावत के सुर सुनाई दिए और उसके बाद उनको पार्टी ने ठंडा कर दिया। यानी डिसिप्लिन बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की और कांग्रेस में बगावत खुले रूप में दिखाई दे रही है। एक बयान मैं आपको सुना रहा हूं, यह मथुरा दत्त जोशी का बयान है। मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अपनी पत्नी के लिए पिथौरागढ़ से मेयर पद का टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने उनकी सुनी नहीं और मथुरा प्रसाद का दर्द झलक गया। यह बयान सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे कि हरीश रावत को आखिर क्यों खेद प्रकट करना पड़ा। क्योंकि मुझे आज तक न विधायक बनने का मौका दिया, न मुझे टिकट दिया इन्होंने, क्योंकि तरह तरह की बातें करके मेरा टिकट काटा गया। मुझे मौका ही नहीं दिया, चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे यशपाल जी हों, चाहे प्रीतम सिंह जी, जो अध्यक्ष ये लोग रहे हैं, इन्होंने हर हमेशा मेरे साथ कहीं न कहीं से मेरा टिकट काटा। लेकिन मैंने पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, न पार्टी के प्रति मैंने कभी नाराजगी व्यक्त की, न मैंने कुछ कहा। आज मैं खाली मेयर का टिकट मांग रहा था, उसमें भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। लेकिन आज इसलिए मैंने तय किया है कि न मैं पार्टी में बहुत ज़्यादा काम करूँगा, न पार्टी के ऑफिशियल काम में हिस्सा लूँगा। पिथौरागढ़ में क्या हुआ, एक व्यक्ति खनन का माफिया, उसको विधायक बना रखा है, और एक व्यक्ति शराब का माफिया है, उसको आज आपने मेयर का टिकट भी दे दिया। सब इन्हीं के लिए है, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। आप ऐसे लोगों को पिथौरागढ़ का नेतृत्व, आज ऐसे लोगों को आप परवाह दे रहे हो। आप देख लो ना, क्या आप उस विधायक के खिलाफ जो निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं, आप कार्रवाई करोगे? मथुरा दत्त जोशी का आपने बयान सुना, इसके साथ ही हरीश रावत का एक बयान आज अखबारों में छपा हुआ है। अखबारों में हरीश रावत के बयान को बकायदा उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से छापा गया है और हरीश रावत खेद प्रकट कर रहे हैं कि जिन लोगों से उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट का वादा किया था, उन्हें वो टिकट नहीं दिला पाए। पार्टी की जो प्रवक्ता हैं गरिमा दसौनी, वो कहती हैं कि ये पार्टी के भीतर एक वरिष्ठ नेता का बड़प्पन है जो खुले रूप में सार्वजनिक मंच से खेद प्रकट करता है अपने कार्यकर्ताओं से कि वो उन्हें टिकट नहीं दिला पाए। वैसे हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और जब से मैं उत्तराखंड की राजनीति को देख रहा हूं, हर चुनाव के बाद ऐसा ही माहौल टिकट बंटवारे के बाद होता है और अक्सर टिकट बंटवारे की समस्या से हरीश रावत ही जूझते हुए नजर आए हैं। मैं 2002 से लेकर 2024 तक के चुनाव की बात कर रहा हूं। गरिमा दसौनी का भी बयान सुनिए। इसको उनके बड़प्पन के रूप में देखती हूं, क्योंकि देखिए ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। माननीय हरीश रावत जी, क्या कोई भी व्यक्ति जो शीर्ष पर बैठा हो, उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सभी को संतुष्ट कर पाए, सबको रजामंद कर पाए, खुश कर पाए और जितने मेहनत कश लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबकी झोली में टिकट डाल पाए। तो ये मुमकिन था ही नहीं। और उसके ये सब लोग इस बात को समझते भी हैं, सारे कार्यकर्ता भी जानते हैं इस बात को कि अगर एक वार्ड में एक से अधिक लोग मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, टिकट तो एक ही का होना है। तो ऐसे में माननीय हरीश रावत जी का अपने कार्यकर्ताओं से छोटे बनकर माफी मांगना, मुझे लगता है हृदय जीतने वाला जैसा है। आपने गरिमा दसौनी का बयान सुना, इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से ठीक नहीं है।
मयूख महर विधायक हैं पिथौरागढ़ से, और मयूख महर पर ही खुला आरोप मथुरा दत्त जोशी लगा रहे हैं। अब विधायक अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते थे, उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला, तो मयूख महर भी बगावत करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस में यह परिपाटी कोई नई नहीं है, लेकिन जिन्हें पार्टी ने विधायक बनाया, बड़े बड़े पद दिए, वो लोग जब बगावत करते हैं तो पार्टी भी थोड़ा सा असहज हो जाती है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो भी कई बगावतियों के सुर में सुर मिला देते हैं और कहते हैं कि पार्टी में इस बात की जांच तो होनी ही चाहिए कि कहां कहां पैसे लेकर टिकट बांटे गए। ये वीडियो भी देखिए, कई जगह ये वीडियो चल रहा है और खुला आरोप कांग्रेसियों पर, टिकट बांटने वालों पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने पैसे देकर टिकट बांटे हैं और इसके बाद कांग्रेस को थोड़ा सा मुश्किलों का सामना बीजेपी के मुकाबले ज्यादा करना पड़ा है। ऋषिकेश में दिनेश मास्टर जी के नाम से कांग्रेसी नेता जाने जाते हैं। दिनेश मास्टर जी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। वो दावा करते हैं कि वो उत्तराखंड मूल के ही रहने वाले हैं और कांग्रेस ने दीपक जाटव को टिकट दिया है, इसलिए दिनेश मास्टर जी भी बगावत पर उतर आए हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लड़ने वाली जो समिति है, वो दिनेश मास्टर जी का समर्थन करने के लिए उतर गई है। वैसे ऐसा नहीं है कि बीजेपी में बगावत नहीं हुई हो। पार्टी के वर्तमान के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी खुला आरोप पार्टी पर लगा चुके हैं। खुला आरोप जब वो लगा रहे थे तो पार्टी असहज हुई और पार्टी ने उनसे पूछा भी जरूर। उसके बाद शायद जो अरविंद पांडे हैं उनके सुर बदले हैं। हालांकि मैं अरविंद पांडे का वीडियो आपको सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट के कारण उस वीडियो को अपलोड करना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन ये खबरें अखबार की सुर्खियां बनी और इसके साथ साथ भोपाल राम टमटा ये भी विधायक हैं बीजेपी के और इन्होंने भी बगावत करने की कोशिश कर दी है। क्या ये बगावत कर पाएंगे, ये बात का विषय है, लेकिन बीजेपी में भी बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। वैसे कांग्रेस के भीतर चर्चा आम ये है कि वहां पर चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, उनकी ज्यादा सुनी नहीं गई है। जो प्रत्याशी जीत सकता था पार्टी ने उसको ही कंसीडर किया है। यह दावा पार्टी के उन लोगों की तरफ से किया गया है जो लोग टिकट बंटवारे में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे। अब देखना यह है कि जब परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे, किसकी बगावत, बीजेपी की या कांग्रेस की बगावत किस पार्टी पर ज्यादा भारी पड़ती है, यह भी तब पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।